जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत देश में राजनेता होना कोई आसान नहीं है। राजनेता होना यहाँ पर पार्ट टाइम काम भी नहीं हो सकता। एक राजनेता होने के नाते आपकी प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि जो भी कुछ चीज़ें आप करो वो देश के मुद्दों से जुड़ी हुई होनी चाहिए। और ये भी कह सकते हैं बहुत हद तक कि एक राजनेता होने के नाते आप पर्सनल लाइफ अपनी कहीं ना कहीं खो देते हो। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ के साथ होती हैं, लेकिन हाँ, राजनेता होने के नाते आपको ये सब चीज़ें करनी होती हैं। और अगर आप एक राजनेता होने के नाते, चाहे आप सच्चे हों या ढोंगी हो, लेकिन अगर आप जनता से जुड़ी हुई चीज़ों में लगातार जुड़े रहते हो, फिर भले ही आप ढोंग क्यों ना कर रहे हो, जनता आपको पसंद ज़रूर करती है। और अगर आप ढोंग के नाते मतलब सोचते हो कि नहीं यार, अपन तो पार्ट टाइम है, कुछ टाइम के लिए ऑफ ले लेते हैं, तो पब्लिक ये चीज़ें ही पकड़ लेती है और बहुत तरीके से इन चीज़ों को पॉइंट आउट भी कराती है। राहुल गांधी बस यहीं पर मात खा जाते हैं। करीब 15 सालों से वो सक्रिय पॉलिटिक्स में घुस चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अपना एक भी बड़ा इम्पैक्ट मतलब दिखाने में वो नाकाम रहे हैं। अलग अलग मौक़ों पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इसके खिलाफ बोलने की कोशिश कर चुके हैं, पर जिस तरीके से उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, उससे तो एक ही बात समझ में आती है कि भाई राहुल गांधी की पारी हार के बावजूद भी बहुत लंबी चलेगी। मतलब वो अपने आप में शायद ऐसे पहले राजनेता हैं जो कि इतनी हार देखने के बाद भी पार्टी के अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं। वरना अगर कोई पार्टी वाकई में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहती, तो शायद वो बहुत पहले ही इसको लेकर डिसीजन ले चुकी होती और राहुल गांधी को हटा चुकी होती। मतलब अब जो करंट का एग्जाम्पल निकल कर सामने आया है, वो और भी ज़्यादा आपकी दिलचस्पी इस चीज़ में बढ़ा देगा कि राहुल गांधी क्या वाकई में एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। प्रायोरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं, इस बात को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि गुरुवार 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सीमा की सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ दीपावली मनाई। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंदन के दौरे पर रवाना हो गए। इस बात की जानकारी रिपब्लिक टीवी ने सूत्रों के हवाले से दी है। खास बात यह है कि पीएम मोदी 2014 के बाद से सशस्त्र बलों के साथ दिवाली मना रहे हैं और इसी साल वो पहली बार प्रधानमंत्री बने भी थे। इस दौरान अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली ब्रिगेड की सराहना भी करी। उन्होंने कहा कि मैं परिवार के सदस्यों के साथ दिवाली मनाना चाहता हूं, इसलिए मैं इस त्यौहार में आपके साथ शामिल होता हूं। बता दें कि 29 सितंबर 2016 को उरी सेक्टर में सेना के बेस पर पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। जम्मू कश्मीर में दिवाली त्यौहार के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सशस्त्र बलों के साथ ऐसे वक्त पर गए हैं जब सेना इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा घाटी में किए जा रहे टारगेटेड अटैक्स के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चला रही है। दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी लंदन टूर पर रवाना हो गए हैं। ऐसे मौके पर उनके साथ इस विदेश दौरे पर बीजेपी हमलावर हो गई। भाजपा के आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी G20 COP26 की सफल यात्रा से लौटे और सीधे काम पर लग गए। महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता की और बड़े फैसले लिए। आज वो जवानों के साथ दीपावली मनाने नौशेरा में थे, लेकिन राहुल गांधी कहाँ हैं? वो छुट्टियां मनाने लंदन जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ सभी के गले से सही नहीं उतरी। हालांकि अभी तक राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कोई और अपडेट नहीं मिला है। कांग्रेस ने भी उनकी इस कथित यात्रा को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी विदेश के दौरे पर गए हों। दिसंबर 2020 में कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर ही राहुल गांधी अचानक इटली के मिलान की यात्रा पर रवाना हो गए थे। इस खास मौके पर उनके गायब होने पर सवाल उठना लाजमी था। जब सवाल उठाए गए तो घबराए कांग्रेसी नेताओं ने अटपटी बयानबाजी शुरू कर दी। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर अपनी नानी से मिलने के लिए गए थे। दूसरी ओर कांतिलाल भूरिया ने दावा किया कि राहुल गांधी पार्टी के किसी काम से ही गए हैं। इसी तरह से 6 अक्टूबर 2019 को भी महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव से करीब एक पखवाड़ पहले ही राहुल गांधी बैंकॉक चले गए थे। ये सब उस दौरान हुआ था जब बीजेपी चुनौतियां पेश कर रही थी और कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में आपसी फूट में उलझी हुई थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा में उनकी यात्रा से पहले राज्य इकाई के पूर्व प्रमुख अशोक तंवर ने राहुल गांधी द्वारा तैयार किए गए लोगों को दरकिनार करने का आरोप लगाया था और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी ओर राहुल गांधी बैंकॉक से लौटने के बाद इंडोनेशिया की यात्रा पर चले गए थे। उनकी इस यात्रा कुछ और नहीं बल्कि एक और जिम्मेदारी से दूर भागना था। हालांकि कांग्रेस ने उनकी इस यात्रा का भी बीच बचाव किया था। खास बात यह है कि मोदी सरकार की नीतियों और निर्णयों के खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने देश भर में 1 नवंबर से 8 नवंबर 2019 के बीच 35 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का खाका तैयार किया था, लेकिन राहुल गांधी ने उसे भी बीच में ही छोड़ दिया था। इसी क्रम में 2019 में लोकसभा चुनाव की मतगणना से ठीक पहले कांग्रेस को लगा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए हारने वाली है। ये सोचकर सोनिया गांधी ने पीएम पद किसे देना है, इस पर फैसला लेने के विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई थी। हालांकि एनडीए को भारी बहुमत मिलने के बाद उन्होंने इस मीटिंग को स्थगित कर दिया था, लेकिन राहुल गांधी उससे पहले ही लंदन जाने की तैयारी कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल गांधी ने यात्रा स्थगित कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामान्यतः देखा जाता है कि राहुल गांधी अक्सर महत्वपूर्ण संसदीय सत्रों और डिबेट में शामिल ही नहीं होते।
उन्होंने जनवरी 2018 में केवल एक ब्रेक लिया, बजट सत्र को छोड़ दिया था। 2015 में राहुल गांधी विपश्यना या ध्यान के नाम पर 60 दिनों के लिए गायब हो गए थे। उन्होंने 16 फरवरी से 16 अप्रैल 2015 तक 4 दक्षिण एशियाई देश थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम का दौरा किया था। वो सर्वाधिक 21 दिनों तक म्यांमार में रुके थे, जिसे विशेष सुरक्षा समूह से सुरक्षा के लिहाज से भी असुरक्षित स्थान माना जाता है। राहुल गांधी की अचानक और सीक्रेट विदेश यात्राओं का कांग्रेस पार्टी भले ही बचाव करती हो, लेकिन सच यही है कि वो हमेशा उनकी सुरक्षा में लगी एसपीजी को परेशान करते हैं। नवंबर 2019 में उनकी एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप संशोधन विधेयक 2019 पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2015 से राहुल गांधी ने एसपीजी को बताए बिना ही 247 बार विदेश दौरे पर गए थे। शाह ने स्पष्ट किया था कि राहुल की ही तरह गांधी परिवार के अन्य सदस्य जैसे कि सोनिया गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एसपीजी नियमों का उल्लंघन किया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सोनिया गांधी ने बिना एसपीजी को बताया 24 विदेश दौरे किए, जबकि प्रियंका गांधी ने 1991 से अब तक 99 विदेश यात्राएं करी हैं, जिनमें से 78 दौरे में उन्होंने एसपीजी कवर नहीं मांगा था। तो ऑब्वियसली बात है, इसके बाद से जितने सवाल खड़े हुए थे उनको देखकर लग ही रहा था कि भाई राहुल गांधी के ऊपर तो इस प्रकार के सवाल खड़े होने ही हैं, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी पार्टी के आप अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हो, इनडायरेक्टली ही बने हुए बैठे हैं भले ही, लेकिन अगर आप इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं तो आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह ही पेश आना चाहिए। लेकिन ये जिम्मेदार व्यक्ति की तरह पेश नहीं आते हैं, और जब भी पार्टी को इनकी नेतृत्व की ज़रूरत होती है, भले ही वो अच्छा हो या ना हो, ये गायब हो जाते हैं। ऐसे में कई बार लोग पार्टी को ही डाउटफुल कंडीशन में डालने की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर फिर सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि भाई राहुल गांधी क्या वाकई में जीतने के लिए खेल रहे हैं या फिर भाजपा के लिए खेल रहे हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।